आशीष देना है प्रभु, तेरे चरणों में आए, संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी, आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना है प्रभु, आशीष देना है प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज की मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से विवाहित दंपतियों के लिए प्रार्थना करें। सन्मति का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। विवाह एक संस्कार है, यह पवित्र संस्कार है और स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त इस संस्कार के गवाह और संरक्षक है। आइए हम विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जो अपने विवाहित जीवन में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं। प्रभु यीशु जो इस संस्कार का संरक्षक है, संस्थापक है, वो उन्हें कृपा प्रदान करे। प्रभु ने एक दूसरे को समझने के लिए कृपा दे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करने के लिए कृपा दे और एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए कृपा प्रदान करे। आइए हम अपने आप को प्रभु के समक्ष लाएं, प्रभु की वेदी पर समर्पित करें। जाने अनजाने प्रभु से दूर गए हैं, पाप में गिरे हैं, प्रभु से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ऐसी कृपा करके हम सदा स्वेच्छा से तेरी आज्ञाओं का पालन करें और सच्चे हृदय से तेरे प्रताप की सेवा करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुजीत राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति प्रभु के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 16, वाक्य संख्या 59 से 63 तक।
मैं अपनी प्रतिज्ञा याद रखूंगा और तुम लज्जित होगी। प्रभु ईश्वर यह कहता है, तुमने अपनी शपथ तोड़कर मेरे साथ अपना संबंध भंग किया, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा। फिर भी मैं उस प्रतिज्ञा को याद रखूंगा जो मैंने तुम्हारी जवानी के दिनों में तुमसे की थी। मेरा और तुम्हारा संबंध सदा के लिए बना रहेगा। यद्यपि मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण इसके लिए बाध्य नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी बड़ी और छोटी बहनों को तुमको पुत्री के रूप में प्रदान करूँगा। उस समय तुम अपने अपराधों का स्मरण करते हुए लज्जित होगी। मैं तुम्हारे साथ अपना संबंध बनाए रखूँगा और तुम जान जाओगी कि मैं प्रभु हूँ। जब तुम अपना अतीत याद करोगी तो तुम लज्जा के मारे एक भी शब्द कहने का साहस नहीं करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे सभी अपराध क्षमा कर दिए। यह प्रभु ईश्वर की वाणी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। ईश्वर मेरा उद्धार करेगा, वही मेरा भरोसा है। अब मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि प्रभु मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। वही मेरा उद्धार करेगा। तुम आनंदित होकर मुक्ति के स्रोत से जल भरोगे। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु का धन्यवाद करो, उसके नाम की स्तुति करो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके नाम की महिमा गाओ। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। प्रभु की स्तुति करो, उसने चमत्कार दिखाए हैं। पृथ्वी भर उनका बखान करने जाओ। सियोन की प्रजा प्रफुल्लित होकर आनंद के गीत गाओ। तुम्हारे बीच रहने वाला इज़राइल का परम पावन ईश्वर महान है। अनुवाक्य। तेरा क्रोध शांत हो गया और तूने मुझे सांत्वना दी। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का संदेश मनुष्य का नहीं, बल्कि जैसा कि वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार करें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब से वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। उन्होंने यीशु से कहा, तब मूसा ने पत्नी को त्यागते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया है? यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं है था। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। शिष्य ने यीशु से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा है तो विवाह नहीं करना ही अच्छा है। यीशु ने उनसे कहा,
सब ये बात नहीं समझते। केवल वे ही समझते हैं जिन्हें ये वरदान मिला है, क्योंकि कुछ लोग माता के गर्भ से नपुंसक उत्पन्न हुए हैं, कुछ लोगों को मनुष्यों ने नपुंसक बना दिया है और कुछ लोगों ने स्वर्ग राज्य के निर्मित अपने को नपुंसक बना लिया है। जो समझ सकता है वह समझ ले। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार में प्रस्तावना में कहा कि विवाह एक संस्कार है जो दो आत्माओं का मिलन है। यह एक ऐसा संस्कार है जो पति पत्नी को एक साथ दिया जाता है। वे विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कहा भी जाता है कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनाई जाती है। वर्तमान में पारिवारिक जीवन एक बहुत बिखराव, टकराव और मुश्किल परिस्थितियों में है। इसके विश्वास के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और आधुनिक अधिकरण हो सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर उनकी राहों पर चलकर परिवार, समाज, देश के साथ अहंकार से ऊपर उठकर प्रभु यीशु पर श्रद्धा रखने के लिए प्रभु हमें निमंत्रण देते हैं। और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, कि विवाहित जीवन को हल्के में ना ले। विवाह से पहले युवक युवतियां एक दूसरे को बहुत समय देते हैं, काफ़ी समय मोबाइल पर या साथ में रहने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे का साथ देने का प्रयास करते हैं। किंतु विवाह के बाद ये बातें बहुत सारे लोग हल्के में लेने लग जाते हैं कि सब कुछ हो गया है, किंतु हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। पति पत्नी को चाहिए कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में वो एक दूसरे का साथ दे। अपने इस वैवाहिक जीवन को, इस बंधन को प्रतिदिन नवीनीकरण देने का प्रयास करे। काम या किसी समस्या के कारण अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज ना करे। परिस्थितियां आएगी, बदलेगी, कभी प्रतिकूल रहेगी, समय उपरांत वह अनुकूल भी हो जाएगी, किंतु इन परिस्थितियों में अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज ना करे। एक दूसरे के साथ क्वालिटेटिव समय या एक अच्छा समय बिताने का प्रयास करे। एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे, सामने वाले व्यक्ति को भी सुनने का प्रयास करे। जो लोग अपने जीवन साथी को नज़रअंदाज करते हैं, समय बीतने के साथ ही उनका रिश्ता कमज़ोर हो जाता है और बाद में वे अकेले पड़ जाते हैं। दूसरी बात है, अपनी गलती को स्वीकार करें। हम सभी इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, और यदि परिवार में हम साथ में रहते हैं, यदि हमसे गलती हो जाती है, अपनी गलती को स्वीकार करें, ना कि अपनी गलती का ठिकरा दूसरों के ऊपर फोड़े या दूसरी परिस्थितियों के प्रकार से बहाना बनाने की कोशिश करे, किंतु अपने आप से ईमानदार रहते हुए, अपने जीवन साथी से ईमानदार रहते हुए उन गलतियों को स्वीकार करे और एक दूसरे से माफ़ी मांगे और फिर से नए सिरे से जीवन को शुरुआत करने का प्रयास करे। तीसरी बात है, एक दूसरे का सम्मान करें। पति पत्नी दोनों बराबर है। हो सकता है एक बाहर काम करने जाता है तो दूसरा व्यक्ति जो घर में रहता है वो उतना ही कार्य करता है, पूरे घर को संभालने का प्रयास करता है। खास करके हमारे परिवेश में अधिकतर पुरुष जब बाहर काम पर जाता है तो महिलाएं घर में रहकर उस घर को सजाती है, उसको संवारती है, उसको एक बनाए रखने का प्रयास करती है। और वर्तमान में जब पति पत्नी दोनों कार्य के लिए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, उनके कार्य क्षेत्र का सम्मान करें। जिन लोगों के साथ वो कार्य करते हैं उन परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें और जब वो घर में वापस आए एक दूसरे को मदद करें। ऐसा करने से उनका वैवाहिक जीवन दिन प्रतिदिन, उनके वैवाहिक जीवन में नवीनीकरण आता रहेगा। और चौथा बिंदु है कि दूसरों से अपने रिश्ते की तुलना ना करें। बहुत बार पति पत्नी कहते हैं वो कितने अच्छे रहते हैं, दूसरों से अपनी तुलना करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है उनके घर बार की,
हो सकता उनके बाहरी आवरण की, हो सकता दूसरों के कपड़ों की, एक दूसरे की तुलना ना करें, क्योंकि तुलना करने से रिश्तों में दरार आ सकती है। और पांचवा बिंदु है कि साथ में प्रार्थना करें। हो सकता सुबह या सोने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें, और यही प्रार्थना उस परिवार को एकता में बांधे रखती है। तौबीत के ग्रंथ में अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि जब तोबिया और सारा दोनों मिलते हैं, विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, और जब अपने कमरे में जाते हैं, दोनों तोबिया सारा से कहता है कि आओ बहन हम प्रार्थना करें, आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कृपा मांगे। और वो दोनों प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में काफ़ी संघर्ष था, काफ़ी प्रकार के उतार चढ़ाव से वो गुजर रहे थे, और वो दोनों प्रार्थना करते। जब वो दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं तो हम पाते हैं कि उनका आने वाला जीवन सरल हो जाता है। विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं का सामना कर रहे थे, वो दोनों मिलकर उसका सामना करते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। विशेष रूप से विवाहित दंपतियों के लिए प्रार्थना करें जिनके बीच में टकराव है। प्रभु ने कृपा प्रदान करे कि वे एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करे, और जीवन के उतार चढ़ाव में अपनी नज़रें प्रभु की ओर लगाए रखें। आमीन। प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाएं उसका नाम सदा, गाएं उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे उपहारों का सदुपयोग करें और इस संस्कार की पवित्र कार्य कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाई, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तुमुचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए
स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारों को अपनी आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी याजकों के साथ
विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरित से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जो प्रभु के पान भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ
कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गीय वस्तु के सहभाग द्वारा हमें मुक्ति लाभ मिला है। ऐसी कृपा करके हम श्रेष्ठ वस्तुओं का सदुपयोग करें और अनंत वस्तुओं के ज्ञान तथा प्रेम में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ख्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हो को राह दिखाने। ख्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज